नमस्कार देशवासियों। भारतीय सनातन संस्कृति एवं आयुर्वेद की परंपरा में शुद्ध सात्विक भोजन को सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य ही नहीं अपितु मोक्ष प्राप्ति तक का साधन बताया है। अतः मैं योगाचार्य आजाद शाह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में जिन भी गुरुओं की कृपा से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए भोजन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आयुर्वेद के संकलनकर्ता महर्षि चरक से पूछा गया, किमर्थम आयुर्वेदः, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया गया, प्रायोजनम च अस्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगियों के रोग को दूर करना है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जहां आज एक तरफ दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धति लोगों के बीमार होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है कि हम लोगों को बीमार ही नहीं होने देंगे। स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। अगर इसके बाद भी कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज भी करेंगे। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोगी के रोग को दूर करना आयुर्वेद का सेकेंडरी उद्देश्य है। आपने ये कहावत भी जरूर सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन इसे क्रियान्वित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के पास है। और ये देशवासियों कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति कराता है। आयुर्वेद हमारे पूर्वजों की देन है। ये भारतीय सनातन संस्कृति के मूल आधार वेद का ही उपवेद है। अतः यह निष्कर्ष के रूप में सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है कि आयुर्वेद सबके लिए है, चाहे वो रोगी हो या निरोगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है, त्रया उपस्तंभा इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति, अर्थात स्वास्थ्य को बनाए रखने के तीन मूलभूत आधार हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यहां आहार को आयुर्वेद स्वस्थ रहने का सबसे पहला आधार बताता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ठीक यही तथ्य स्पष्टतया बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात उचित आहार विहार, उपयुक्त व्यवहार व समुचित शयन जागरण पूर्वक किया गया योग व्यक्ति के दुख को नाश करने वाला होता है। और दोस्तों, उचित आहार के महत्व को बताने के लिए छांदोग्य उपनिषद ने तो कमाल ही कर दिया। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। अब इस श्लोक के अर्थ को हम समझते हैं। सर्वप्रथम ये कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तो इसका हिंदी भावार्थ हुआ कि
आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि हो जाती है। आपने ये कहावत भी लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो यहां आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ऐसा सच में होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये 100% सत्य कथन है। यहां ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारा शरीर ही नहीं अपितु मन भी भौतिक है। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उससे सिर्फ शरीर ही नहीं मन का भी निर्माण होता है। हालांकि यहां आहार में सात्विक विचारों का मानसिक आहार भी सम्मिलित है। इसे हम किसी अन्य वीडियो में और विस्तार से समझेंगे। आगे कहा है, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। यानी मन की शुद्धि से स्मृति की दृढ़ता हो जाती है। स्मृति की दृढ़ता कहने का भाव यह है कि व्यक्ति की स्मृति स्थिर हो जाती है। स्थिर मन बुद्धि वाले मनुष्य को निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। उसे हमेशा अपने कर्तव्य अकर्तव्य यानी क्या करना है क्या नहीं करना है का ज्ञान बना रहता है। इससे वह सतत सावधान होकर अपने कर्तव्य को करता रहता है। उसके कार्यों में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं रहती। अज्ञान की सारी गांठें खुल जाती है। व्यक्ति उच्च चेतना में जीने लगता है। विषय आसक्ति, राग, द्वेष एवं अहंकार के बंधन छूट जाता है। साधक बंधन मुक्त व आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार आहार शुद्धि मनुष्य के परम कल्याण का साधन है। आहार शुद्धि संबंधित इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।